अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं। सोशल मीडिया पर आईपीएस ऑफिसर की मौत की फैलाई गई झूठी खबर। बीजेपी के साबिक चीफ मिनिस्टर बीआरएस में शामिल। पठान ने तोड़ दिए कमाई के रिकॉर्ड्स, KGF 2 को छोड़ा पीछे। और सानिया मिर्जा की ख्वाहिश रह गई अधूरी, कैरियर के आखिरी ग्रैंड स्लैम में शिकस्त। मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी के 13वें वारिस और साबिक रुकने पार्लियामेंट बीजेपी संभाजी राजे ने आज हैदराबाद में प्रगति भवन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वो प्रगति भवन पहुंचे और चीफ मिनिस्टर KCR ने गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ां उन्हीं की शाल पोशी और तहनीत पेश की गई। दोनों कायदीन ने मुलाकात में मुल्क की सियासत पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने संभाजी को रियासत की फलाही स्कीमों की तफसीलात पेश की। संभाजी ने राय दी कि तेलंगाना मॉडल डेवलपमेंट और फलाही स्कीमात को महाराष्ट्र में भी नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की शानदार तरक्की को यहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे महाराष्ट्र बिशमुल दीगर तमाम रियासतों तक वसअत देना जाना चाहिए। इस मौके पर छत्रपति संभाजी राजे ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को किताब राजऋषि साहू छत्रपति पेश की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज शाम एक मरतबा फिर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब तुलबा तंजीम SFI की जानिब से वजीर आज़म मोदी पर एक मरतबा फिर BBC की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश के बाद ABVP ने धरना दिया। ABVP के कारकुनों ने यूनिवर्सिटी में वीडियो स्क्रीनिंग रोकने के लिए मेन गेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। ABVP ने BBC की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश के जवाब में बतौर एहतजाज नॉर्थ ब्लॉक में कश्मीर फाइल्स फिल्म की नुमाइश की। उन दोनों ग्रुपों के नारों से कैंपस में कशीदगी पैदा हो गई। उसकी इत्तला मिलते ही पुलिस बड़ी तादाद में वहां पहुंच गई। बैनुल अक़वामी मीडिया BBC की जानिब से वजीर आज़म मोदी पर किए गए दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी सवाल पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। बीजेपी ने गुजरात फसादात पर एतराज़ करते हुए कहा है कि दस्तावेजी फिल्म मोदी की साख को नुकसान पहुंचा रही है। मरकज पहले ही इस दस्तावेजी फिल्म को हिंदुस्तान में ना दिखाने का हुक्म दे चुका है, लेकिन ये दस्तावेजी फिल्म केरला के कुछ हिस्सों में दिखाई गई। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाई जाती हैं। ऐसे में बादशाह पसंद अनासिर ने एक IPS ऑफिसर की ही मौत की झूठी खबर फैला दी, जिसकी वजह से न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके अरकान खानदान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर नारायण नायक इस वक्त साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस में जॉइंट कमिश्नर पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाज़ अनासिर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उसमें लिखा कि उनका ब्रेन स्ट्रोक से इंतकाल हो गया है। उनके जानने वाले परेशान हो गए और उन्होंने ओहदेदार के अरकान खानदान से फोन पर राब्ता कायम करते हुए अफसोस का इजहार किया, जिस पर उनके अरकान खानदान ने फोन करने वालों को बताया कि ये अफवाह है, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। इस मामले में साइबराबाद पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोने और चांदी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। माहिरीन का कहना है कि इस साल के आखिर तक फी तोला सोने की कीमत 60,000 रुपये तक पहुंच सकती है। सोने की कीमत पहले ही 58,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोना 53,000 रुपये का हिस्सा उबूर कर गया है। बिलियन मार्केट में सोने की कीमत में आज 10 ग्राम सोने की कीमत में 400 रुपये से जायद का इजाफा हुआ है। आज मुल्क में 22 कैरेट सोने 10 ग्राम की कीमत 53,100 रुपये है, जबकि 24 कैरेट सोने 10 ग्राम की कीमत 57,930 रुपये तक पहुंच गई है। चांदी की कीमत 75,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। रियासत उड़ीसा के साबिक चीफ मिनिस्टर व बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिधर गमांग आज BRS पार्टी में शामिल हो गए। वो रियासती वजीर आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में भारतीय राष्ट्र समिति में शामिल हुए। उनके साथ उड़ीसा के साबिक MP जयराम पांगी, गिरिधर गमांग के बेटे सुशीर गमांग और बड़ी तादाद में लीडर्स BRS में शामिल हुए। BRS पार्टी के लीडर और CM KCR की तरफ से मुल्क में मेयारी तब्दीली के लिए चलाई जा रही तहरीक में उनके साथ काम करने के लिए मुख्तलिफ जमातों के कायदीन, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और दानिशवरान कई रियासतों से आगे आ रहे हैं।
ग्रैंड स्लैम में हिंदुस्तान का परचम बुलंद करने वाली टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जुमा को अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेला, ताहम उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो अपने खेल के सफर का इख्तिताम कामयाबी के साथ करना चाहती थीं, लेकिन आखिरी लम्हात में वो और उनके साथी रोहन बोपन्ना ने मौका गंवा दिया। सानिया का आखिरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्टेफनी और मातूस की जोड़ी से हिंदुस्तानी जोड़ी को 6-7, 2-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के बाद सानिया मिर्जा काफी जज्बाती नजर आईं और अश्कबार हो गईं। उन्होंने बताया कि ये मौका उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज मेलबर्न से किया था और उन्होंने अपना आखिरी मैच भी मेलबर्न में ही खेला है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ओपनिंग के साथ ही कलेक्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। रिलीज के बाद फिल्म ने 2 दिन में 127 करोड़ का बिजनेस किया है और बॉलीवुड पर किंग खान की बादशाहत बरकरार है। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 57 करोड़ का बिजनेस किया था और फिल्म की रिलीज से पहले ही करोड़ों की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। दूसरे दिन की कमाई में पठान ने फिल्म के GF2 को शिकस्त दी है। KGF2 के हिंदी वर्जन ने दूसरे दिन 47 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। न सिर्फ मुल्क बैरून ममालिक में भी पठान का जुनून देखा जा रहा है। कश्मीर में गुज़िश्ता 32 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 32 साल में पहली मर्तबा थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड्स देखे गए। कर्नाटक के वजीर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने एक तकरीब में ऐश्वरानंदपुरी स्वामी से माइक छीन लिया। उससे मुताल्लिक एक वीडियो अब वायरल हुआ है। बताया गया है कि स्वामी जी ने जुमेरात को बेंगलुरु के महादेवपुरा में एक तकरीब में महकमे सिविल सप्लाई की तकरीब में अवामी मुंतखबा नुमाइंदों पर तनकीद की। उस तकरीब में चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। स्वामी जी ने हल्के में सैलाब की तबाही और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का भी जिक्र किया। उसके सियासी कायदीन जिम्मेदार हैं। उन्होंने सियासतदानों बिलखुसूस हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर तकरीब में मौजूद चीफ मिनिस्टर फौरन चौकस होकर स्वामी जी से माइक छीन लिया और खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वाजे किया कि वो यकीन दहानियां कराने वाले नहीं, बल्कि मसाइल के हल के लिए फंड्स जारी करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में ससुर का अपने बेटे की बेवा से शादी करने का अजीब मामला सामने आया है। ससुर की उम्र 70 साल है और वो गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में चौकीदार के तौर पर तैनात हैं, जबकि उनकी बहू की उम्र सिर्फ 28 साल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी की तस्दीक कोई नहीं कर रहा है। ताहम मंदिर में की गई इस शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी वजह से ये मामला पूरे इलाके में मौजूए बहस बन गया है। रियासत मध्य प्रदेश में फिल्म पठान के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बजरंग दल के 4 कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना तबसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कई इलाकों में मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी। इंदौर के एक सिनेमा हॉल में फिल्म पठान की नुमाइश रोकने गए बजरंग दल के कारकुनों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना तबसरे किए, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होते ही मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। चहारशंबे की दोपहर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने चंदन नगर पुलिस स्टेशन का मुहासिरा किया। उस वाक़े के खिलाफ जुमेरात को भी चंदन नगर, छतरीपुरा और बदावली चौकी के साथ दीगर अक़लियती अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने 4 बजरंग दल कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ओहदेदार मिश्रा ने कहा कि कस्तूर टाकिस के अहाते में नारेबाजी की मुबैना वीडियो की बुनियाद पर छतरपुरा पुलिस स्टेशन में IPC की दफा 505 और A295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। सोशल मीडिया पर IPS ऑफिसर की मौत की फैलाई गई झूठी खबर। बीजेपी के साबिक चीफ मिनिस्टर BRS में शामिल। पठान ने तोड़ दिए कमाई के रिकॉर्ड्स, KGF2 को छोड़ा पीछे। और सानिया मिर्जा की ख्वाहिश रह गई अधूरी, कैरियर के आखिरी ग्रैंड स्लैम में शिकस्त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।